देखो जर्मनी कौन आया, मोदी का शेर आया। जी हाँ, यही हम बात करने वाले हैं कि किसने सोचा था हिंदुस्तान से 7 समुद्र पार भी भारत माँ का शेर दहाड़ सकता है। किसे उम्मीद थी कि देश में तमाम मुश्किलों से घिरी मोदी सरकार जर्मनी जाकर मेक इन इंडिया की आवाज बुलंद करने में कामयाब हो जाएगी। और ये कौन जानता था कि विश्व मंच पर भी मेक इन इंडिया की मोहर वाला मोदी का शेर अपनी दहाड़ से पूरी दुनिया के होश उड़ा देगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ जर्मनी के हनोवर ट्रेड फेयर में। देखो देखो कौन आया, भारत मां का शेर आया। जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेर की दहाड़। शेर पर सवार मेक इन इंडिया की दमदार दस्तक। ये शेर मोदी के सबसे बड़े मिशन का भरोसा है। The lions are a symbol of new India. They roar, but with a message of friendship and a promise of partnership from 1.25 billion people of India. इस शेर की पीठ पर सवार है मोदी का सबसे बड़ा मिशन मेक इन इंडिया। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक मेले हनोवर मेले के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने शेर के जरिए मेक इन इंडिया को ग्लोबल मंच पर भी लॉन्च कर दिया। मेक इन इंडिया इज नॉट अ ब्रांड, nor is it simply a slogan on a smart lion. It is a new national movement. ट्रेड फेयर के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने न सिर्फ जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का शुक्रिया अदा किया, बल्कि अपने मिशन के पीछे का मकसद भी साफ कर दिया। Our decision to be here in the first year of my government reflects our priority. We want to accelerate economic growth and create jobs for our youth. जर्मनी के हनोवर में मोदी की दस्तक के साथ ही मेक इन इंडिया की लहर चलने लगी। सड़क से लेकर स्टेशन तक, बस से लेकर हॉल तक मेक इन इंडिया का शेर चारों ओर छाया हुआ था। हनोवर के सबसे बड़े ट्रेड फेयर में भारत के 14 राज्यों से 120 सीईओ और 350 कंपनियों ने भाग लिया है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, हनोवर, जर्मनी। तो ये जो शेर है, दरअसल ये मोदी के मिशन मेक इन इंडिया का लोगो है। ट्रेड फेयर में एनिमेटेड शेर के जरिए अनोखे अंदाज में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया और इस पेशकश को देकर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई। मोदी के संबोधन से पहले ट्रेड फेयर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। भारत के लिहाज से जर्मनी के हनोवर में ट्रेड फेयर का इससे बेहतर उद्घाटन समारोह शायद ही कभी हुआ। मेक इन इंडिया की धुन पर जर्मनी इस कदर झूमेगा, इसका एहसास तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं रहा होगा।
दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले की ओपनिंग सेरेमनी में एक तरफ भारतीय कला संस्कृति का अनोखा नजारा सामने था, तो दूसरी ओर पीएम मोदी के सपने को साकार करने में जुटी भारत की दिग्गज कारोबारी कंपनी एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस ग्लोबल मंच पर मौजूद थे। एसएल ग्रुप हनोवर के ट्रेड फेयर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ दुनिया के सामने है। स्मार्ट सिटीज को यहाँ जर्मनी में लेकर आए हैं, इसको लाने का क्या मकसद है? स्मार्ट सिटी में हम अपना भारत के संदर्भ में पीपीपी मॉडल जो है उसको हम अनवील कर रहे हैं हैनोवर फेयर के अंदर, और हमें स्मार्ट सिटी की जो विजन है उसको साकार करने के लिए बहुत सारे कंजोर्शियम पार्टनर्स की जरूरत लगेगी, जैसे कि अर्बन प्लानर्स, टेक्नोलॉजी सप्लायर्स। सो हम यहाँ पे जो इस मॉडल को अनवील कर रहे हैं, हम बहुत सारी विश्व की नामी कंपनियों के साथ जो है समझौते हस्ताक्षर कर रहे हैं, और उसकी मदद से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम अपने स्मार्ट सिटी मॉडल के तहत भारत में ला पाएंगे। मोदी सरकार देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत एसएल ग्रुप हरियाणा और पंजाब के बड़े शहरों में स्मार्ट सिटीज बनाएगा। वहीं एक और भारतीय ग्रुप बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी बना रहा है। After a long time in this sector, I am seeing governments getting serious about cities. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का है, और मोदी का ये सपना पूरा करेगा मिशन मेक इन इंडिया। Let me invite you to be our partner in making a new India. मोदी सरकार ने दुनिया की 3000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की पहचान की है, जो भारत में यूनिट लगा सकती हैं। इस अभियान के तहत हर साल कम से कम देश के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, हनोवर, जर्मनी। हनोवर में ट्रेड फेयर के दौरान दुनिया भर के कारोबारी अपने अपने उत्पादों के साथ जमा हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने सुर्खियां बटोरी वो था मेक इन इंडिया कैंपेन और इसका मोहर वाला शेर। 1850 गेयर से बने 10 टन के इस शेर को आप भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये शेर दुनिया को क्या संदेश दे रहा है। हैनोवर के मैदान में वैसे तो देखने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी की नजर अगर जाती है तो इन शेरों पर जाकर जरूर ठहर जाती है। जी हाँ, ये शेर हर जगह छाए हुए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा शेर है, सबसे मजबूत शेर है और सबसे भारी शेर है, जिसको यहाँ बनाया है मेक इन इंडिया की शक्ल में तरजीह दे करके। क्या खासियत है इसकी, पहले तो ये बता दीजिए। ये तो इसमें 1850 गियर हैं, सब मेस्ड गियर हैं। ये इसमें अशोक चक्र लगाया है, अशोक चक्र जो है ये भी घूमता है पूरा अशोक चक्र का इंडिया का सिंबल करने के लिए अशोक चक्र दिया है। ये मेक इन इंडिया जो है ये सब मेस्ड गियर्स हैं, सभी एक अल्फाबेट्स ये सब रनिंग में रहते हैं। यहाँ पे BHL है, जो BHL बनाया है ये, तो दिस इज शोइंग। और कितना वजन है इसका? ये 10 टन का वजन है। 10 टन का। इसको आप कहाँ से, वहीं से लेकर आए हैं? हैदराबाद में, BHL हैदराबाद में बनाया। और कितना वक्त लग गया इसको बनाने में? पहले जो बनाया था उस समय BHL और मेक इन इंडिया वो 12 दिन में बनाया था, फिर मॉडिफाई करके सब मेस्ड गियर बनाने में फिर 12 दिन लगे। कुल 24 दिन में पूरा कंप्लीट किया। पूरा मेक इन इंडिया है ना, सब कुछ भारत का ही है? पूरा भारत का है, और सभी नेशनलिटी फीलिंग से, क्योंकि हैनोवर ला रहे बहुत लोगों ने मेहनत किया, करीब 2000 लोगों ने दिन रात एक करके किया, तभी ये इस शेप में बना है। चलिए, तो 2000 लोगों ने मेहनत की, उसके बिना पर ये 10 टन का शेर खड़ा है। ये शेर खड़ा हुआ है और विदेशों से आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे कह रहा है कि आइए, जैसे मैं तैयार खड़ा हूँ मेक इन इंडिया की शक्ल में, वैसे ही आप भी आकर के मेक इन इंडिया की शक्ल में अपनी चीजें भारत में तैयार कीजिए। कैमरामैन शंकर चंद मलिक के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, हैनोवर, जर्मनी। विश्व मंच पर ऐसा कोई भी मौका नहीं था, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी का नाम न लिया हो। जर्मनी में भी पीएम मोदी ने गांधी प्रेम का इजहार किया और पूरी दुनिया को बापू के दिखाए रास्ते पर चलने की सलाह दी।
जर्मनी के हनोवर में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की प्रतिमा का अनावरण किया। सिटी हॉल में हनोवर के मेयर स्टीफन शोस्टक की मौजूदगी में मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जर्मनी की जनता की जमकर तारीफ की। महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना हर हैनोवर के नागरिक के लिए गर्व का विषय है, जर्मनी के लिए गर्व का विषय है। दरअसल हनोवर में वोट के आधार पर यह फैसला किया गया कि महात्मा गांधी की सिटी हॉल में प्रतिमा स्थापित की जाए। कि यहाँ की जनता ने मतदान करके तय किया था कि हमारे हैनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा होनी चाहिए। सिटी हॉल में मोदी मोदी के नारे लगते रहे। जर्मनी में रहने वाले भारतीयों ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाई, ऑटोग्राफ ली। इन सब के बीच मोदी ने हनोवर के मेयर को मधुबनी पेंटिंग का तोहफा दिया। Eastern part of India, Bihar, a place called Madhubani. That place, a 70-year-old lady, she doing this. He was a great guy. Thank you very much. I really want to see you. Thank you very much. It's a great pleasure. मधुबनी पेंटिंग ग्रामीण कला का एक रूप है जिसे पूर्वी बिहार के मिथिला क्षेत्र की महिलाओं ने विकसित किया है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, हनोवर, जर्मनी।